परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहले पत्रिका 15वें अध्याय का 57 वचन में हम हमारे ध्यान को आज लाएंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इस आशीषित वचन के आधार पर हम ही जयवंत हैं, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगत होंगे। हमें जयवंत होना चाहिए, ऐसे सोच के विपरीत मुझे ही केवल जय मिलना है, ऐसे सोच के क्या हम स्वार्थी बन रहे हैं? यह हमें गौर से सोचना पड़ेगा। एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध बनाने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आदतें उसमें उत्पन्न हुई, केवल उसी के द्वारा, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके जीवन में क्या क्या बुराइयां है उसे भी दूर करते हुए हम सब एक अच्छे स्वभाव का मालिक होना चाहिए। सब लोग जयवंत होना चाहिए ऐसे अच्छे सोच के साथ। परंतु मसीह यीशु को बेचने वाला एक रीति है कि मसीह को उपयोग करते हुए मुझे सब हासिल करना है, केवल मैं ही जीतना है, ऐसी सोच और चिंताएं। इन तरह के लोग ऊंचाई को प्राप्त करने दूसरों को नीचा भी करते हैं। चाहे किसी को भी हराओ, लेकिन मुझे जीतना है, ऐसे स्वभाव के लोग कलीसिया में, परिवारों में, समाज में जो पालन करना है, एक महत्वपूर्ण सोच है जो सुपरिचित है। यही वचन हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें जयवंत करने वाला प्रभु। कुछ लोग ऐसे भी है जो केवल जरूरत के समय दूसरों से प्रार्थना की विनती करते हैं और कार्य पूरा सफल होने के बाद दूसरों को पूरी तरह भूल भी जाते हैं। जन्म होने के बाद खुद के पैरों में खड़े होने के लिए माता पिता, ये समाज, परमेश्वर का कलीसिया सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, कार्य करते हैं, जिसके वजह से एक उन्नति और तरक्की प्राप्त होने के बाद विरोध होकर कार्य करने वाला और बोलने वाले अनेक लोग हैं आज के इस दुनिया में। इसका ये मतलब है केवल जीतने के लिए मैं ही हकदार हूं, मुझे ही जीतना है और बाकी सब जिंदगी में हारते ही रहना है। आत्मिक अनुभव में, समाज में, कार्यों में, पढ़ाई में सब हम जीते नहीं हैं, बल्कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। ऐसा है तो जो नीचाई की अवस्था से गुजर रहे हैं, हम उनको आगे आने का सहारा दे सकते हैं। कारण वचन हमें बताता है कि हम सबको जय के ऊपर जय परमेश्वर हमें दे सकते हैं। एक आशीषित आत्मिक गीत जो मेरे मन में अभी आ रहा है वो इस प्रकार है कि जय और जय देने वाले सर्वशक्तिमान ही है, इसलिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे जय प्राप्त होने। हे मेरे प्रिय लोगों, अगर हम एक जीत चाहते हैं तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे सुनने वाले लोगों, आप बार बार हार का सामना करते हुए आपका साथ देकर, आश्वासन देकर प्रार्थना करने के लिए भी अगर कोई नहीं है, आपका अवस्था जानने वाला कोई भी नहीं है, तो ये सब सोचकर क्या आप उदास हो? जरा सोचिए, एक पौधे से नीचे गिरने वाला फूल को वापस वही फूल उस पौधे में उगने या पौधा उसी फूल को वापस उगा भी नहीं सकता। परंतु मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ने वाली शाखाएं अगर है तो पानी और खाद के द्वारा वही पौधा एक नया फूल उसमें उगा सकता है। इसलिए आज तक आपको जो हार आया है वह नहीं, बल्कि मसीह यीशु के द्वारा आपके हार को जो जीत में बदल सकता है
वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा अगर आप करते हो, यह जानकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। मसीह यीशु के द्वारा हमें जयवंत करने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहेंगे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।